अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ तालिबों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमने 7 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम 8वें चैप्टर लेसन नंबर 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले तमाम दरसों में हमने फ्रैक्शन और डेसिमल वगैरह के बारे में हमने जाना था। कसर और आशारिया के बारे में हमने बहुत अहम और बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी। उन सब का अपना एक अलग अलग अहमियत और मकाम है मैथमेटिक्स में। इसी के बारे में हमें जानना और पहचानना हमारी क्या मकसद और क्या वैल्यू हमारी होनी चाहिए। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मीजरमेंट, उसका नाम है मीजरमेंट। इसको उर्दू में कहा जाता है पैमाइश, यानी कि उर्दू में जो इसका जो लुग़वी माना जो इसका होगा वो पैमाइश। पैमाइश, नापना। देखिए, जितने भी हमारे पास मैथमेटिक्स के जो रिकॉर्ड होते हैं, उन रिकॉर्ड में मेजरमेंट का अपना एक अहम रोल और अपना एक अहम किरदार होता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने दो पिक्चर दी गई हैं, आपके सामने दो डायग्राम दिए गए हैं। एक लड़का है, उसका नाम दानिश और फिजा। आप देख सकते हैं जाहिरी तौर पर कि दानिश की जो लंबाई है वो इस लड़की से फिजा से ज्यादा है, मगर कितनी ज्यादा है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। कितनी ज्यादा है इसे जानने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसे जानने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसे जानने के लिए पैमाइश की जरूरत पड़ेगी। ये तो साफ जाहिरी तौर पर हमें नजर आ रहा है कि दानिश की हाइट जो है वो फिजा से ज्यादा है, मगर कितनी ज्यादा है उसके लिए पैमाइश यानी कि मेजरमेंट अपना एक अहम रोल अदा करेगा। तो अब हमारा मकसद यह है कि ऐसी सूरत हाल में हम एक एक इंच या एक एक फुट या जितनी भी इनकी हाइट में जो फर्क है उस सबको जाने। लेकिन पैमाइश को असल तौर पर जानने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी एडिशन की, हमें जरूरत पड़ेगी सब्ट्रैक्शन की। तो अगर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने पिछले दरसों से नहीं सीखे हैं तो यहाँ इन्हें समझने में थोड़ी मुश्किलात हमारे सामने पैदा हो सकती हैं और दुश्वारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमने जितने भी पिछले तमाम दर्स हमने पढ़े हैं या पढ़ाए हैं, उन दर्सों का हम आसानी से रिवीजन करें, उनकी मश्क करें और उनके बारे में तफसीर से जानें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना आगाज आज के इस दर्स से करें। आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आया है जिसका नाम है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब क्या है? कंपेयरिंग लेंथ का मतलब लंबाई। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग का मतलब मुवाजना करना। कंपेयरिंग का मतलब मुवाजना करना। तो बहरहाल हमारे मुवाजना करना, किस चीज में मुवाजना करना? लंबाई में मुवाजना करना। तो अभी आपके सामने ये मिसाल दी गई है कि दानिश इज टॉलर देन फिजा, दानिश लंबा है फिजा से। और इसी के साथ साथ इसी सेंटेंस का, इसी कौल का एक दूसरा रूप जो बनेगा, दूसरी जो शक्ल बनेगी वो बनेगी फिजा इज शॉर्टर देन दानिश, यानी कि फिजा छोटी है दानिश से और दानिश बड़ा है फिजा से। ऐसे ही अगली मिसाल आपके सामने पेश की गई है, जिस मिसाल में आप देख सकते हैं तफसीर के तौर पर कि इस डायग्राम में हमारे पास एक फिगर है, पिक्चर है। वो पिक्चर जिराफ की और जेब्रा की है। तो आप देख सकते हैं कि जिराफ की जो लंबाई है वो जेब्रे से ज्यादा है, और जेब्रा जिराफ से छोटा है। ऐसे हमारे पास 3 तरह की पेंसिलें मौजूद हैं। एक पेंसिल हमारे पास येलो कलर में है, एक पेंसिल हमारे पास रेड कलर में है और एक पेंसिल हमारे पास ब्लू कलर में है। तो इन तीनों में अगर हम खास तौर से देखा जाए, ये येलो पेंसिल की लंबाई सबसे ज्यादा है और उसके बाद हमारी जो ब्लू पेंसिल की लंबाई येलो से कम है, यानी
और रेड से ज्यादा है, और रेड की जो लंबाई है वो सबसे कम है। तो इन सूरत हाल में अब हमें अगर हम ये जाने कि इनमें किसकी लंबाई सबसे ज्यादा और कितनी ज्यादा है। एक तो है सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा है येलो की। कितनी है, ये वर्ड जो आया कितनी लंबाई, इस वर्ड का जो आंसर जो मिलेगा कितनी का, वो हमें मेजरमेंट के द्वारा, मेजरमेंट के जरिए मिलेगा। तो हमें इसी चीज के बारे में जानना है। एक मिसाल हमें आपके सामने दी है कि चिंटू इज टॉल, मिंटू इज टॉलर देन, पिंटू इज द टॉलेस्ट। देखिए तीन चीज है। थोड़ा आपके सामने एक चीज और पढ़ा, और थोड़ा इंग्लिश की भी दर्स मैथ के साथ साथ देता हूं। एक वर्ड है टॉल, टॉल माने बड़ा या लंबा, टॉल माने लंबा। अब टॉल के बाद टॉल माने लंबा, टॉलर क्या होता है, टॉलर का मतलब एक से लंबा, एक से लंबा। और एक वर्ड टॉलेस्ट का मतलब सबसे लंबा। जहां जिस अफ़आल में हमारे सामने EST जुड़ जाए उसका तर्जुमा क्या होगा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा या सबसे लंबा। और टॉलर का मतलब क्या है, एक से लंबा, सिर्फ एक से। जहां जिस इंग्लिश के सेंटेंस में, इंग्लिश के वर्ड्स में जहां ER आएगा, ER का मतलब एक से लंबा, और जहां EST आएगा सबसे लंबा। तो मकसद हमारा कहने का ये है, आप समझ सकते हैं बात को, कि आपके सामने जो मैंने बताया है, टॉल का तर्जुमा लंबा, टॉलर का तर्जुमा एक से लंबा, और टॉलेस्ट का तर्जुमा सबसे लंबा। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं, जैसे हमारे पास एक है बिग, एक है बिगर, एक है बिगेस्ट। तो बिग का तर्जुमा बड़ा, बिगर का तर्जुमा एक से बड़ा, और बिगेस्ट का तर्जुमा सबसे बड़ा। तो मेरे अजीज भाइयों, इसी तरह हमें पढ़ना है, समझना है। अगला हमारा, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट में नंबर्स की वैल्यू क्या है, नंबर्स का अपना अपना क्या अहम मकाम है, नंबर्स की अपनी अपनी क्या अफादियत है। तो आप देख सकते हैं मेजरिंग लेंथ यानी कि लंबाई को मापना, पैमाइश करना। मेजर का मतलब मापना। तो द चिल्ड्रन आर रनिंग 100 मीटर रेस, फारूक इज मेजरिंग द हाइट ऑफ वॉल इन मीटर। फारूक जो है वो माप रहे हैं हाइट, दीवार की हाइट को मीटर्स में। तो एक चीज हमारे पास आई है, दो वर्ड। जब भी कभी भी कोई चीज मापी जाती है तो उसको मापने के लिए हमारे पास तीन तरह के मेजरमेंट होते हैं। मीटर, तो सॉरी, सबसे पहले सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अब बात ये पैदा होती है, इन तीनों का इस्तेमाल मापने के लिए किया जाता है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। सेंटीमीटर का इस्तेमाल बहुत छोटी चीज को नापने के लिए, बहुत छोटी चीज की मेजरिंग क्या है, जिस चीज को हम अपने हाथ में आसानी, यानी कि जिस चीज को हम अपने हैंड में पकड़ सकते हो, यानी कि बहुत छोटी चीज का। जैसे हमारे पास एक रबड़ है, एक बिस्किट का पैकेट है, हमारे पास कोई भी पैकेट है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास खास तौर पे लैपटॉप है, कीबोर्ड है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जो मापा जाता है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है। अब हमारे पास एक चीज आती है, छोटी चीजों के लिए हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, समझिए। मीटर, मीटर के लिए हम कपड़ा कितने मीटर लिया है हमने, मिडल टाइप की चीज के लिए कपड़ा की लंबाई कितने मीटर है, कपड़े की चौड़ाई कितनी मीटर है। और इसके साथ साथ हम बाजार मार्केट में गए, हम मार्केट में मिडिल क्लास के लिए हमने देखा कि हमें एक टंकी खरीदनी, परचेज करनी है, तो उसकी लंबाई कितनी है। हमने एक फ्रिज की लंबाई की थी, तो उसकी लंबाई हम मीटर में मेजरिंग करेंगे। अब एक चीज होती है किलोमीटर, किलोमीटर की मेजरिंग किस लिए करते हैं हम, एक बहुत बड़ी दूरी के लिए, एक बहुत बड़ी दूरी के लिए। तो मेजरमेंट को हमेशा तीन चीज के जरिए हम मापते हैं। सबसे पहली चीज है किलोमीटर, दूसरे नंबर पे है मीटर, तीसरे नंबर पे है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत छोटी चीज के नापने के लिए। जैसे हमारे पास बिस्किट है, पेंसिल की लंबाई कितनी है, जहां तो उसके लिए हम स्केल का, पैमाने का इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर नापने के लिए। स्केल का स्पेशल आप देख सकते हैं,
एक मीटर को एम से डिनोट करते हैं और सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं और किलोमीटर को केएम से डिनोट करते हैं। अभी हम बात मीटर और सेंटीमीटर की कर रहे हैं, किलोमीटर के बारे में हम कुछ देर बाद जानेंगे। तो बात यह है, सेंटीमीटर को स्पेशली किस चीज से मापा जाता है? स्केल के जरिए। और एक चीज हमारे पास है, मीटर को खासतौर से किस चीज के लिए मापा जाता है? वो ठीक है, आपके सामने जो ये जो आपका मीटर स्केल है, मीटर स्केल बोलते हैं इसे, जिसको हम मीटर स्केल या इसे इंची टेप वगैरह भी बोला जाता है हमारी आम जबान में। तो हमारे सामने ये दो मिसाल आपके सामने हैं, आप इन्हें देखें, इनके बारे में जानें कि छोटी चीज को मेजरिंग करेंगे तो उसके लिए हम सेंटीमीटर, और छोटी चीज को हमेशा स्केल से नापा जाता है। इसके बाद जैसा खास तौर से अगर हम देखें तो कुछ बड़ी चीज के लिए, जैसे हमने एक टेबल बनवानी, एक टेबल परचेज की है, तो उस टेबल को हम सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे क्योंकि वो एक मिडल साइज की है। तो उसको जो मापा जाएगा वो हमारे पास मीटर स्केल से मापा जाएगा, इंची टेप से मापा जाएगा। तो यही बताया गया है, इट इज अ मीटर रोड मेड ऑफ आयरन और वुड यूज्ड बाय क्लॉथ मर्चेंट मेजरिंग क्लॉथ। ये है। इसके बाद आपके पास दिया गया है कि इट इज अ मीटर स्केल यूज्ड बाय कारपेंटर, यानी कि कोई भी कारपेंटर्स होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, वो खास तौर से हर चीज की मेजरिंग आपके सामने, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? वो कारपेंटर मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं।